हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रॉकेट का फ्यूल दे रखा है C15H30 और इसको ऑक्सीडेशन या फिर बर्न कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन के साथ में। और यहाँ पर जो वेट है ऑक्सीजन का ये आपको बताना है और CO2 का वेट बताना है फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रेस्पेक्टिवली, है ना। मतलब 1 लीटर फ्यूल को अगर आप क्या करते हो, बर्न करते हो, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन और कितना CO2 मिल रहा है ग्राम में आपको बताना है। और साथ में अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको डेंसिटी दे रखी है 0.756 ग्राम पर ml। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले काम करते हैं, इसका कंबशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखिए ये रहा यहाँ पर इसका कंबशन रिएक्शन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मोल ऑफ फ्यूल आपका रिएक्ट हो रहा है 45/2 मोल्स ऑफ O2 से, और यहाँ पर 15 मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है, 15 मोल्स ऑफ H2 बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका एक लॉजिक आपको बनाना पड़ता है ना, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है फ्यूल का। तो डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो हम पहले तो क्या निकाल देंगे, मास, ठीक है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, ठीक है। तो इससे हमारा मास आ जाएगा इन ग्राम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसके बाद में निकाल देंगे मोल्स इस फ्यूल के, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका, 210, ठीक है। तो जो भी मास यहाँ पर आया है उससे आ जाएगा मोल्स ऑफ C15H30, ठीक है। अब मोल्स आ गए हैं, लेट्स से ये मोल्स कितने आए, x, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले एक बार अप्रोच क्लियर होना चाहिए, फिर आप खुद ही कर लोगे। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ फ्यूल आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का वेट निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल देंगे। तो ऑक्सीजन के मोल्स क्या होंगे, देखो 1 मोल के लिए कितना होगा, या जितने मोल्स हैं x उसको मल्टीप्लाई कर दो 45/2 से, ठीक है। 1 के लिए 45/2 यूनिटरी मेथड है, तो x के लिए क्या होगा 45/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ O2 आ गया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो ये वेट इन ग्राम आ जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से CO2 के लिए देखो, तो 1 मोल फ्यूल 15 मोल्स ऑफ CO2 देता है। तो अगर x मोल्स फ्यूल है तो CO2 के कितने मोल्स होंगे, x इंटू 15, ठीक है। और वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, आपको एक अप्रोच क्लियर हो गई, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ फ्यूल, अभी जैसा मैंने आपको बताया डेंसिटी इंटू 1000। अब डेंसिटी कितना है 0.756 ग्राम पर ml और इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका मास ऑफ फ्यूल। तो ये कितना आ जाएगा 756, ठीक है। मास आ गया तो मोल्स क्या होंगे, तो देखिए मोल्स अभी मैंने आपको बताया था मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट फ्यूल का, ठीक है। तो मोल्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आता है कितना, 36/10 मतलब 3.6। और यहाँ पर ये जो 3.6 है इसको मैं अगर x मान लूँ, ठीक है, लास्ट में वैल्यू रख दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि x आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोल्स ऑफ फ्यूल इंटू 45/2, और इसी तरह से मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, x इंटू 15, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 3.6, तो ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने को कहा जाए तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 32, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2592 ग्राम, ओके। आप चेक कर लीजिए। और इसी तरह से जब मैं CO2 का लिए वेट निकालूंगा तो वेट ऑफ CO2 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2, जो कि ये यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2376 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल्स पता करना है, ठीक है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स का n और l ये क्या हो जाता है, सेम, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 3D, तो 3D में 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल का n वैल्यू और l वैल्यू जो कि 2 है d के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें n और l सेम है, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, अब आपको अगर क्लियरली ना दिख रहे हो कौन से कंपाउंड्स हैं, तो मैंने ये यहाँ पर देखो फिर से लिख दिया है। ठीक है, तो ये चार यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अगर देखें ए, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ठीक है, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लेटिनम क्लोरीन का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका क्या होगा, DsP2। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट BrF5। ठीक है, तो BrF5 के लिए मैं सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता हूँ। कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो 7 में से 5, क्योंकि BrF5 है तो 5 तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक है लोन पेयर। ठीक है, एक है लोन पेयर, तो यहाँ पर 5 है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 6। तो 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होती है BrF5 में वो क्या होती है, sp3d2। ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि D2sp3 हो सकता है क्या, तो देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ब्रोमीन कहाँ पर है, पी ब्लॉक में है ना, तो इसके लिए क्या होगा, sp3d2। डी ब्लॉक का होता है तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, फिर आप उसके लिए वहाँ पर VBT से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है हमारा मैच द कॉलम में, इसका क्या आया, 3। ठीक है, और बी जो आया इसका क्या आया, 4। तो अगर इन दोनों के हिसाब से भी देखें तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि A3 और B4 ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी अगर हम देखें तो PCl5 को अगर आप देखना चाहो तो देखिए PCl5 तो फॉस्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 है क्लोरीन, तो ये 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो 5 के लिए क्या होता है, sp3d। ठीक है, वहीं पर अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखें, ठीक है, तो CONH3 होल 6, 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो कोबाल्ट +3 है इसके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है कौन, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यहाँ पर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, तो पेयरिंग होने के कारण ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, D2sp3, क्योंकि 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे 2 पॉसिबिलिटी थे, sp3d2 या D2sp3, तो यहाँ पर पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, D2sp3। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट K, और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और इक्विलिब्रियम प्रेशर P, इनके बीच में यहाँ पर रिलेशन देखना है क्या आता है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर गिवन हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो टर्म होती है इसके बाद में जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है इसकी पावर होती है डेल्टा NG। ठीक है, तो डेल्टा NG हम देखें अगर यहाँ पर, तो डेल्टा NG का वैल्यू कितना है, 1/2 + 1 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जहाँ पर P का पावर 1/2 हो। ठीक है, और वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है सेकेंड। तो हम इतना इसको आगे ज़्यादा सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। अदरवाइज आप कर सकते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए ए बी और सी के, और यहाँ पर आप फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे, और यहाँ पर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का फॉर्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर ½ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू 2 लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, बहुत ही आप आसानी से सोच सकते हो, आप ऑयल और वाटर का घर पे ही बना सकते हो इमल्शन, और आप देखोगे कि वो सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट है कि फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट्स। क्या ऐड होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट्स। तो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शंस के लिए प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स, गम्स, ठीक है, या फिर सिंथेटिक सोप्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये ऐड कर सकते हो एज इमल्सीफाइंग एजेंट्स। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।